जब किसी देश में बड़े विरोध प्रदर्शन होते हैं तो सरकारें अक्सर सबसे पहले इंटरनेट बंद कर देती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लोग आपस में संपर्क ना कर सकें और प्रदर्शन के वीडियो फोटो बाहर ना जा सकें और खबरें फैलना धीमा हो जाए। इससे प्रदर्शन कमजोर पड़ते हैं। ईरान में भी हालिया विरोध के दौरान ऐसा ही हुआ, जब इंटरनेट लगभग पूरी तरह ठप हो गया। खामनेई प्रशासन को लगा कि इससे विरोध की आग कुछ ठंडी होगी, लेकिन इंटरनेट बंद होने के बाद भी कुछ ईरानियों ने अमेरिकी सैटेलाइट का रास्ता खोज लिया और स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल होता रहा। स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। सैटेलाइट इंटरनेट मोबाइल टावर या फाइबर केबल पर निर्भर नहीं होता, बल्कि सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट मुहैया कराता है। इसी वजह से सरकार के लिए इसे एक साथ हर जगह बंद करना मुश्किल होता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इंटरनेट ब्लैकआउट के दौरान ईरान के एक डॉक्टर ने स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए बीबीसी से संपर्क कर वहां के अस्पतालों के घायलों से भरे होने और इमरजेंसी सर्विस पर दबाव की बात बताई थी। वैसे आपको बता दें कि ईरान में स्टारलिंक की सेवाएं अभी औपचारिक तौर पर शुरू नहीं हुई हैं और इसका उपयोग वैधानिक नहीं है। तो अब सवाल है कि आखिर स्टारलिंक ईरान पहुंचा कैसे? ब्लैकआउट में स्टारलिंक के इस्तेमाल को लेकर ईरानी खुफिया एजेंसियों ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में सैटेलाइट इंटरनेट उपकरणों की एक बड़ी खेप जब्त की गई है। एजेंसियों के मुताबिक इस खेप को कथित तौर पर देश के भीतर जासूसी और तोड़फोड़ की गतिविधियों के लिए लाया जा रहा था। वहीं ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB के मुताबिक ये खेप एक पड़ोसी देश से अवैध रूप से ईरान में दाखिल हुई थी और इसे मौजूदा अशांत इलाकों में बांटा जाना था। ये खेप उस समय में बरामद हुई है जब 8 जनवरी को विरोध प्रदर्शन तेज होने के बाद ईरानी अधिकारियों ने अब तक का सबसे कड़ा इंटरनेट शटडाउन लागू किया है। वहीं ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि एलन मस्क ने ईरान में इंटरनेट शटडाउन के बीच स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस मुफ्त में देना शुरू किया। इसी बीच दावा किया जा रहा है कि ईरान में स्टारलिंक की सब्सक्रिप्शन फीस माफ कर दी गई है। इसका सीधा मतलब ये है कि जिन लोगों के पास ईरान में स्टारलिंक रिसीवर मौजूद हैं, वे बिना कोई फीस दिए या सब्सक्रिप्शन के बिना सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर इंटरनेट निगरानी संस्था नेटब्लॉक्स ने 13 जनवरी की सुबह कहा कि ईरान में इंटरनेट शटडाउन 108 घंटे से अधिक समय तक जारी रहा। बहरहाल स्टारलिंक के ईरान में सक्रिय होने की खबर के बाद से ईरान ने जैमिंग जैसी कार्रवाई भी की है। यहाँ ये भी बता दें कि दिसंबर 2025 में ईरान में सत्ता से असंतोष के चलते विद्रोह की चिंगारी भड़की थी, जो अब ईरान की सड़कों पर विद्रोह की लपटों में तब्दील हो गई है। दिसंबर से शुरू हुआ आंदोलन, जो महंगाई और आर्थिक बदहाली से उपजा था, अब इस्लामी गणराज्य को उखाड़ फेंकने की मांग करने लगा है। ये विरोध की चिंगारी तेहरान के ग्रैंड बाजार समेत कुछ दूसरे व्यापारिक केंद्रों से उठी थी, जो अब तक 31 प्रांतों तक फैल चुकी है। शुरू में व्यापारियों और दुकानदारों ने रियाल की गिरावट और बेतहाशा बढ़ती महंगाई दर के खिलाफ हड़ताल की थी, लेकिन जल्द ही छात्र, महिलाएं और बुजुर्ग भी सड़कों पर उतर आए। हालांकि स्टारलिंक और एलन मस्क के इस तरह सक्रिय होने से एक सवाल तो ये भी खड़ा होने लगा कि क्या मस्क का ये फैसला पूरी तरह व्यापारिक था, या फिर मस्क के करीबी दोस्त और खामनेई के धुर विरोधी ट्रंप की कोई नई कूटनीति जो अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में कोई नया भूचाल लाने वाला है।